कार लोन चाहिए तो दिवाकर व्यास है ना, अभी कॉल करें 9926413303। पुराने क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सपना होता है कि उनका भी शहर की अच्छी कॉलोनी में मकान हो, लेकिन जो कॉलोनी में रह रहे हैं वे जानते हैं कि वे वहां कैसा नरकी जीवन जी रहे हैं। सर्व सुविधायुक्त दिखने वाली कॉलोनियों में सफाई की व पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। नगरपालिका पब्लिक से नल के व सफाई के पैसे तो ले लेती है, लेकिन न तो पीने का पानी ठीक से सप्लाई करती है और न ही सफाई होती है। आज इसी को लेकर वरुण विहार कॉलोनी के रहवासियों ने हंगामा किया। नगरपालिका हाय हाय के नारे भी लगाए। लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी में सफाई नहीं होती, नल में प्रेशर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि उनकी कॉलोनी भारत से बाहर पाकिस्तान में है, जिसके कारण वहां सफाई कर्मी नहीं आते। स्थानीय नागरिकों ने यह भी बताया कि जब पार्षद से इस बारे में बात की तो वह कहते हैं कि हमारी भी नगरपालिका में कोई नहीं सुन रहा है। वहां के रहवासी और नेता सतीश बिरागी का कहना है कि उन्होंने सीएमओ को भी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मंदसौर की पब्लिक ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को देखकर उन्हें नगरपालिका में 29 पार्षद दिए हैं, लेकिन नगरपालिका और उनके कुछ सभापति के कार्यप्रणाली के कारण विधानसभा में भाजपा को हार का मुंह भी देखना पड़ा। नई कॉलोनियों में भी सफाई और नल की समस्या बनी हुई है, तो बाकी जगहों पर क्या होगा? इस मामले में क्या बोले स्थानीय नागरिक व पार्षद, सुनते हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारे कॉलोनी में पानी की समस्या है, पानी नहीं है, हमारे यहाँ साफ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत है और हमारे को गार्डन में भी साफ सफाई चाहिए। हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। नल नहीं आते आपके यहाँ? हाँ नहीं आते, पाइप छोटा सा है, यहाँ पे पानी नहीं आता है। इस संबंध में आपने शिकायत करी कहीं पर? करी थी सब। फिर क्या वहाँ से क्या जवाब मिला? कोई जवाब ही नहीं आया वहाँ से। छोटा सा पाइप डाल रखा है। आपका नाम? न मैं वो मेत्रानी भी नहीं आती, झाड़ू भी नहीं लगाती है। आपका नाम? मेरा नाम। साफ़ सफाई के मामले में कर रहे हैं, नल नहीं आ रहे उसके मामले में कर रहे हैं। बच्चों के खेलने की सुविधा नहीं है, गंदगी हो जाती है, बच्चे खेल नहीं पाते, खुद ही सफाई करके खेलते हैं। बोले घूम जाती है, इतनी सारी गंदगी होती है, ढूंढ नहीं पाते, गुल्ली डंडे नहीं खेल पाते, गार्डन में सफाई नहीं, कहाँ जाए खेलने के लिए। कभी कुछ करने का सोचो तो सोचना पड़ता है, पहले सफाई करा के फिर करते हैं हम लोग। कुछ कार्यक्रम वगैरह कुछ करना होता है तो। इस बारे में आपने कहीं शिकायत करी है पहले? हाँ 2-3 बार करी है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा। हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो ये कॉलोनी क्या अनअप्रूव्ड है क्या? नहीं, अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है कॉलोनी तो। आज आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी की है, क्या मामला है और किस कारण आपने नारेबाजी की? हम सभी क्षेत्रवासी वरुण विहार कॉलोनी 1 में निवासरत हैं और जैसा कि आपने भी देखा ही होगा, आप जिसने प्रवेश भी किया है कॉलोनी में, तो कॉलोनी की व्यवस्था आपने देखी होगी। साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है। सुबह न तो वो झाड़ू लगाने वाले आते हैं, नगरपालिका के कर्मचारी, वो भी नहीं आते हैं। गार्डन का रखरखाव नहीं है। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है कि नल काफ़ी कम आते हैं। हर 15 दिन में हर कॉलोनी वासी को घर में टैंकर डलाना पड़ रहा है। अब महीने में वो 2-2 तो टैंकर डलाता है। नगरपालिका टैक्स भी ले रही है, नगरपालिका बिल भी ले रही है। और इस संबंध में इस कॉलोनी में लगभग विगत 1 वर्ष से इतनी समस्या है हर इस चीज़ को लेके। साफ़ सफाई के नाम पे आपने देखा होगा कि अभी बहुत ही मोदी जी ने स्वच्छता अभियान छेड़ा है भारतवर्ष में, जहाँ पर काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। मंदसौर में भी अच्छे काम हुए हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो कॉलोनियाँ हैं, एक तरह से हमारी कॉलोनी तो ऐसी हो गई कि जिसको शायद नगरपालिका ने बाहर ही निकाल दिया। जैसे कि हम मंदसौर में है ही नहीं, हम किसी पाकिस्तान में चले गए, कहीं दूसरी जगह चले गए, तो रख रखाव के नाम पर कुछ है नहीं। और जब अगर इस संदर्भ में ऐसा नहीं, हमने हमारे पार्षद महोदय से भी बात करी, वो भी उन्होंने बताया कि अब इस नगरपालिका में कॉलोनी को हैंडओवर नहीं किया गया है। तो पहली बात तो वो भी जब पता चली तो हमारे क्षेत्रवासी हैं सुरेश जी परमार साहब, ये जो बोला गया था पार्षद महोदय के द्वारा बोला गया था। पार्षद कौन है? धीरे, तो उस संदर्भ में भी बात हो गई थी, जिनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि हाँ नगरपालिका में हैंडओवर हो चुकी है कॉलोनी, नामांतरण हो चुके हैं, टैक्स भरे जा रहे हैं। अब उसके पश्चात जब उनसे सफाई की व्यवस्था को लेकर बात की गई तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, कर्मचारियों की कमी के कारण हम कर्मचारी नहीं भेज पा रहे हैं। अब फिर वापस उनसे 2-3 बार हमने समाजसेवी जो हमारे भाई हैं मिथुन जी वाप्ता, उनके माध्यम से भी बात करी थी, तो उसमें भी ये निकल के आया कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि नगरपालिका में उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम फिर उनकी पार्षद की अगर नगरपालिका में सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर किसकी सुनवाई होगी? फिर या तो हम क्षेत्रवासी जाके नगरपालिका का घेराव करें, वहाँ पर जो बर्तन है वो बर्तन बजाएं या मिट्टी के मटके फोड़े जाएं। अब उन अधिकारियों को जगाने के लिए क्या करें, कैसे उपक्रम करें?
तो आप क्या चाहते हैं इसमें? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी है ये भी मंदसौर नगर पालिका के अंतर्गत ही आती है, हम भी टैक्स दे रहे हैं, तो सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें, सफाई कर्मचारी लगाए। अगर ये गार्डन अगर इतना अच्छा बनाया हुआ है, गार्डन बना हुआ, तो इसकी देख रेख हो। कुछ नहीं है बिल्कुल यहाँ पर, ये आपने देखे होंगे ये सब जो थोड़ी बहुत सफाई कर रहे हैं क्षेत्रवासी है, बच्चे मिलके करते हैं। क्या समस्या है कॉलोनी की और किस कारण आप आंदोलन कर रहे हैं आज? जैसे कि अभी राजेश जी सोनी हमारे वरिष्ठ भैया हैं, इन्होंने द्वारा बताया गया कि क्या क्या समस्याएं हैं। एक तो पानी से काफ़ी परेशान हो चुके हैं, दूसरा सफाई और गार्डन को लेके भी बहुत बुरी स्थिति है, बच्चे लोग सफाई कर रहे हैं। लाइटिंग भी बहुत समस्याएं थी, डिप्पी भी काफ़ी समय से सही नहीं हुई थी। हम लोग पार्षद महोदय को फ़ोन करते हैं तो उनके द्वारा जो पॉजिटिव शब्द मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं हमको। नगर पालिका सीएमओ को मेरे द्वारा सूचना भी दी गई है, मैसेज बना के एक आवेदन बना के डाला है, उसका भी अभी तक कोई निराकरण नहीं है। बस यही है, छोटी छोटी समस्याओं को लेके हम लोग परेशान हैं, जो कि हमें बड़ी समस्याएं आ रही है। बस नगर पालिका से अधिकारियों से निवेदन है, कलेक्टर महोदय संज्ञान में ले इस विषय को और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें, बस यही निवेदन है। इस मामले पर हमसे जुड़ चुकी है स्थानीय पार्षद सुनीता जी गुजरिया। मैम, स्वागत है आपका। मैम, वरुण विहार वन कॉलोनी में आज कुछ लोगों ने हंगामा किया है, सफाई नहीं होने का आरोप भी लगाया है, क्या कहेंगे आप इस पे? सर, सदर जी था और कहते हैं अगर वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है तो पंडित से जाएंगे, तब पर हम लोग दरोगा को बोलूंगी मैं और बराबर सफाई होगी। वहाँ पे जब सफाई नहीं थी तो पूरी गाड़ियाँ वगैरह बड़ी थी, जब भी कॉलोनी वासियों ने बोला मैंने बराबर उसका निराकरण करवाया। उनका कहना है कि नहीं, समय पे सफाई कर्मी नहीं आते हैं, ऐसा लगता है कि हम मतलब नगर पालिका के क्षेत्र में ही नहीं आते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया। नहीं, मुझसे अभी तक उन्होंने बोला नहीं है। कल जरूर फोन आया था, केवल फोन पे चर्चा हुई थी मुझसे कि मैडम हमारे घर नहीं आ रहे हैं, नल का नॉलेज में आया है तो उसको तुरंत हल करेंगे। नल का प्रेशर भी कम आने का आरोप लगाया उन्होंने। तो इसका भी मैंने जो यहाँ का नल चलाने के लिए राव साहब है उनसे मैंने नॉलेज में दे चुकी हूँ कि आप उधर नल के प्रॉब्लम साइड करें। वो गए थे वहाँ पे कुछ तकनीकी खराबी है, कुछ खुदाई वगैरह होना बाकी है जी, तो पाइपलाइन दबी पे कुछ है तो वो भी मैं करवा चुकी हूँ। ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जब भी हम हमारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर के पार्षद से चर्चा करते हैं, स्थानीय पार्षद से, तो वो ऐसा बोलती हैं कि मेरी खुद की नगर पालिका में नहीं सुनी जा रही है। क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे मोटे काम तो आराम से हो रहे हैं। वो तो रोड बनाने के लिए डिमांड करे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको भी पता है उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बनेंगे जरूर, अगर कोई चीज मंजूर कर देंगे। वैसे कॉलोनी में सब रोड नाली सब है, जगह नहीं है करवाना ही है। ये छोटी मोटी चीज के लिए नगर पालिका क्या करेगा, वो तो बिल्कुल भेज देते हैं। 4 बार जैसी भी लेके गई हूँ उस कॉलोनी में।